और अभी भी दौरे जाहिलियत की झलकियां नजर आती हैं। आज भी अगर बेटी पैदा हो जाती है ना तो कई बार सास का मुंह उतर जाता है, ससुर खाट पकड़ लेता है कि कैसी बहू है कि बेटी बेटी आई, बेटा कोई नहीं है। ओ भाई, अगर बेटियां बोझ होती तो खुदा महबूब के आंगन में कभी चार फूल न खिलाता। रब ने महबूब के आंगन में चार बेटियां दे के ऐलान कर दिया, लोगों बेटियां वो हैं जो महबूब को भी प्यारी होती हैं, खुद खुदा को भी प्यारी होती हैं। तो मिजाज लोगों का बनता जा रहा है। कई बार गलत नहीं कह रहा हूं सैगम भाई, लड्डू का ऑर्डर हुआ है कैंसिल हो गया क्योंकि किसी ठग पीर ने खबर दे दी बेटा आएगा, जा हमने कह दिया, लेकिन उसे पता नहीं है ये बेटी हो या बेटे खुदा की कुदरत है। हमने कह दिया जा बेटा होगा, तो पीर भी नहीं रही सनीचर, मुरीद उससे बड़ा घिनौना, न इसने मुंह धोना ना उसने मुंह धो, दोनों ही सनीचर। इस घिनौने ने कहा बेटा होगा, उसने जाके मिठाई का ऑर्डर दे दिया। जब मिठाई का ऑर्डर हॉस्पिटल से खबर आई बेटी हुई है, घर में हिला नहीं गया, इससे उठना नहीं चाह रहा। क्यों? कि ये ख्वाब कुछ और सजाए बैठा था और हुआ कुछ और। उधर मीठे वाला दूल्हा फोन कर रहा, भाई लड्डू ठंडे हो रहे, एक दो बार काट देगा, तीन बार काट देगा, अगली बार पता क्या कह रहा, कह रहा भाई तू दोबारा फोन करा सर फोड़ दूंगा, क्या तेरा तुझे लड्डुओं की पड़ी है। यहां पूरा हसरतों का जनाजा ही निकल गया। बेच ले जाके अपने लड्डुओं को कहीं भी। खुदा निकले जाहिलाना ख्याल से। अल्लाह ने हुजूर को 3 बेटियां अता की। जब तू चौथी बेटी की बारी आई ना, तो हुजूर की चच्ची चौथी बेटी की खबर लेके हुजूर की चौखट पे आई। मेरे नबी ने फरमाया, चच्ची क्या बात है, चेहरा उतरा क्यों है, खैर है? कहती महबूब तमन्ना थी अल्लाह बेटा दे और मैं खुशखबरी दूं और आप मुझे इनाम से नवाजें। फरमाया फिर क्या हुआ? रब ने चौथी बेटी अता की। हुजूर ने इतना सुना अपनी जगह से उठ के खड़े हो गए। फरमाने लगे क्या तमन्ना थी? का हुजूर बेटा होता मैं खुशखबरी देती, मुझे इनाम मिलता। महबूब फरमाते सुनो, शायद कोई बेटे की खुशखबरी में हीरे दे, चांदी दे, सोना दे, तुमने मुझे बेटी की खुशखबरी दी है, मैं तुम्हें जन्नत की खुशखबरी अता कर रहा हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बेटियां होती हैं। और मैं एक बात अक्सर कहा करता हूं, लोग अल्लाह से बेटे मांगते हैं, अच्छी बात है, मांगने चाहिए बेटे, क्योंकि बेटे बुढ़ापे का सहारा होते हैं, बेटों से नस्ल चलती है, बेटे से खानदान का नाम रोशन होता है। मांगो आप बेटे अल्लाह से, लेकिन बेटियां जरूर मांगा करो। इसलिए कि मैं कसम खा के कह सकता हूं, बाप कितना भी थक के आ जाए और बेटी दौड़ के आके उंगली पकड़ लेती है ना, तो बाप की सारी थकन उतर जाया करती है, सारी थकन उतर जाया करती है। जबकि बेटे का मिजाज इसके बरक्स होता है। आप भी बेटे हो, मैं भी बेटा हूं, हम कोई आसमान से नहीं उतरे, हमने भी जमीन ही पे परवरिश पाई है। आप भी जानते हैं बेटों के अंदर बाप के लिए वो चाहत नहीं होती जो बेटियों के लिए होती है। आपने भी देखा होगा, और तजर्बा ना किया हो तो कर लीजिएगा। बेटियों का मामला जो बाप के लिए होता है ना, अगर बाप बाहर से आए तो बेटा बिस्तर पे लेटे लेटे अपनी चीज का इंतजार करता है, लेकिन बेटियां दौड़ के दरवाजे पे आ जाती हैं। बेटियां दौड़ के दरवाजे पे आ जाती हैं। क्यों? क्योंकि रब ने बेटी के दिल में बाप के लिए बेपनाह प्यार रखा है। बेशक बेपनाह प्यार रखा है बेटी के लिए, बेहद प्यार बेटी के दिल में। और माफ कीजिएगा अगर किसी को कड़वी लग जाए, लगे तो खाक से लगे, अपना तो मिजाज ही ऐसा है। मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। वाह वाह वाह, मिजाज ही अपना ऐसा है। याद रखिएगा, हम लोग ज्यादातर जो बढ़ावा देते हैं ना बेटों को देते, ज्यादातर बढ़ावा बेटों को देते। कोई चीज लाएंगे, बेटा कहाँ है, तो उसकी गोद में,
कोई चीज आएगी, बेटा कहाँ है, तब उसकी गोद में। मगर सच बताएं जरा, जो बच्चियों की शादी कर चुके हैं, जिन्होंने बेटियां रुखसत कर दी हैं, उनसे जाके पूछिए क्या हाल है। घर में 8 बेटे भी हैं ना, तो पहले कहेगा शुक्र है अल्लाह का। लेकिन जब बात बेटियों की आएगी तो सीधा जवाब होता, जब से बेटियां गई हैं घर की रौनक चली गई है। बेशक। क्यों? क्योंकि बेटी चली गई ना। 8 बेटे भी हो ना, फिर भी बंदा यही कहता है कि जब से बेटियां गई हैं घर की रौनक चली गई है। क्यों जानते हो? जाओ, अगर तजर्बा ना किया हो तो कर लेना। कभी रात के 1 बजे आना, कभी रात के 2 बजे आना, कभी रात के 3 बजे आना। बेटा चादर ओढ़ के सोता होगा। आपकी बीवी जिसने साथ जीने मरने की कस्में खा रखी हैं, शायद वो भी कंबल से मुंह न निकाले, लेकिन रात के सन्नाटे में जब चौखट पर आपका हाथ आता है और घर के अंदर बेटी होती है, शायद आपको कुंजी बचाने की दोबारा जरूरत न पड़े। एक आवाज आती है, अब्बा ठहर जाइए, अभी आ रही हूँ। बेटियां दौड़ करके दरवाजा खोला करती हैं। कसम खा के कहता हूँ, जिस दिन बेटियां दरवाजे से रुखसत हो जाएंगी, सच्चे हमदर्द को तरस जाओगे। कोई सच्चा प्यार करने वाला नहीं मिलेगा। सिर्फ बेटी का दौर होता है जब बाप को ताजी रोटियां मिला करती है, वरना बाप ताजी रोटी को तरस जाया करता है। तुम 3 बजे आते हो तब भी बेटियां उठ करके चूल्हा जलाती हैं। 4 बजे आते हो तब भी बेटियां उठ करके चूल्हा जला दिया करती हैं। तुम लाख मना करना कि बेटी क्या जरूरत है, जो पका हो वही ला करके खिलाते। वो आपके हाथ चूम के कहती है, अब्बा दुनिया भर के धक्के मेरे लिए खाए हैं, लोगों की गालियां मेरे लिए खा के आया है। दुनिया शाम को आकर के बिस्तर में लेट गई है, तू 3 बजे मेरे लिए आया है। ए बाप का मेरी ये जिम्मेदारी नहीं बनती है कि मैं तुझको ताजी रोटी खिला सकूं। खुदा की कसम, अगर बेटियां हैं तो कदर कर लो। जिस दिन ये चली जाएंगी, कोई रोटी को पूछने वाला नहीं होगा, कोई इज्जत से लुकमे देने वाला नहीं होगा। चाहे दांत बांटने के लिए लाखों आ जाएंगे, गम बांटने के लिए बेटियों के लिए कोई नहीं आ सकता है। इसलिए कि बेटे चाहे बाप के वारिस होते हैं, बेटियां बाप के प्यार की वारिस हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, जिंदाबाद। और मैं सच्ची बात कहता हूँ, घर में बरकत ना हो और बेटी आ जाए, खुदा की बरकतें आना शुरू। सुभान अल्लाह, बरकतें आना शुरू हो जाती हैं। टेंशन में तो नहीं आ गया आप लोग? उम्मीद है अच्छे लोग हैं, वरना अगर बातें कड़वी भी लग रही हो ना तो समझ लेना, दवा जितनी ज्यादा कड़वी होती है फायदा उतना, वाह वाह वाह, फायदा उतना ज्यादा होता है। ज्यादा होता है। दवा जितनी ज्यादा कड़वी होती है फायदा उतना ही ज्यादा करती है। मेरे भाई, खुदा रा कदर करें, कदर करें। आज ना रुक के मैं एक बात कह दूं, हालांकि ये बात मेरे मौजू से हट के है, लेकिन जिम्न में आ गई बात कह जाऊं। खुदा की कसम समझे, मैं एक बात अक्सर कहता हूँ, ये हमारे घर की बहन बेटियां घर के बाहर जाके मोहब्बत क्यों तलाश करती है? रब ने जो दिल बनाया है ये क्लियर है, किसी ना किसी से लगने के लिए। हम अगर इसी दिल के अंदर ना बहन की मोहब्बत पैदा करें, बेटी की मोहब्बत पैदा करें, घर में बहनों को इतनी मोहब्बत दे दो कि उन्हें किसी की मोहब्बत अच्छी ना लगे, फिर खुदा की कसम हमारी घर की बहन बेटियां कभी बाहर नहीं जाएंगी। घर की बहन बेटियां बाहर नहीं जाएंगी। लेकिन कभी कभी घर की काएं ना अपने घर बर्बाद कर देती है। दिल के पपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। कभी कभी ऐसा होता है, डांट डांट डांट, भाई आया उसने डांटा, अब्बा आया उसने डांटा, चचा आया उसने डांटा, सारी जूतियों पे रखते हो। क्यों क्यों रखते हो जूतियों पे इसको? कहते नहीं नहीं, अगर नजर सख्त नहीं रखेंगे तो सुधरेगी ना। ऐसा तो नहीं होता ना। हुजूर की तालीम और तरबियत में ये तो कहीं रंग नजर नहीं आए। आप बेटी को जो प्यार से समझा सकते हो ना, वो गुस्से में नहीं समझा सकते। ये भी कान खोल के आप सुन लीजिए, जिन बातों पे बेटियां प्यार से अमल कर सकती हैं, उन पे गुस्से में बोल सकते हैं आप लोग। गुस्से में मुझे बुलवाना भी आता है, लेकिन मैं शोर मचाने नहीं बैठा हूं। जी जी, मैं चंद बातें आपसे करने के लिए बैठा हूं। हाय दिल, गुस्सा, डांट डपट कभी ना किया कर। बेटियां जिंदगी भर के लिए घर में नहीं होती। कोई 18 साल की मेहमान होती है, कोई 20 साल की मेहमान होती है,
कोई 25 साल की मेहमान होती है, कोई 30 साल की मेहमान होती है। ये उन परिंदों की तरह है जिन्हें उड़ जाना है, वाह वाह, जिन्हें कल उड़ जाना है। इन्हें कभी जलील नहीं कीजिएगा, इन्हें ताने न दीजिएगा, इन्हें ठोकरों पे न रखिएगा, इन्हें घर की शहजादी बना के रखिएगा, इन्हें घर की मलका बना के रखिएगा। इनके हाथ में अपनी इज्जत की चाबियां भी दो, घर की चाबियां भी दो, लेकिन साथ ही साथ इनको मोहम्मद अरबी की गुलामी वाली चादर भी अता करनी है। बेशक बेशक, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये गलत नहीं है। जरा सी बात हो जाए घर के अंदर, कोई बात भी कुछ कह देना तो डायरेक्ट कहते हैं, अरे कब तोड़ दिया तुझे पराए घर जाना, गिलास तोड़ दिया तुझे पराए घर जाना। अल्लाह, क्या एहसास दिला रहे हो उसका इस घर में कुछ नहीं? खुद बताइए क्या बताना चाह रहे हैं? इस बेटी का घर के अंदर कुछ नहीं बचा। ये कहता है कि तुझे पराए घर जाना, और जिस दिन पराए घर आ गई उस दिन कब टूटा ना, तो सास ने सीधा ताने दिया कि तुझे क्या पता, तुझे तो हराम का लगता होगा ना, तू तो पराए घर से आई है ना, इधर फिर ये ताना। मुझे ये बात बताओ, इन बेटियों का अपना घर कौन सा है? कौन सा अपना घर है बेटियों का? कोई तो इन्हें हक दो, किसी जगह को तो कहो कि ये तेरी है। हम कर क्या रहे हैं? घर में नुकसान हो तब पराया होने का ताना, ससुराल में नुकसान हो तब पराया होने का ताना। ना दे यार, ये ताना ना दे। जिस दिन चली गई खुदा की कसम, रोएगा इसके लिए, रोएगा। फिर ये आने वाली नहीं है, ये आने वाली नहीं है। जाओ जाके पूरी दुनिया घूम लो जाकर के, कोई बाप ऐसा नहीं जो कह दे जब से बेटी गई है मैं सुख में हूं। कोई नहीं कह सकता, कोई कह ही नहीं सकता जब से बेटी गई है मैं सुख में हूं। और हर बाप ये कहेगा जिस दिन से बेटी गई है उस दिन से दुखों में आ गया। क्यों? जब होती हैं तो कदर नहीं, और नहीं होती हैं तो फिर आदमी रोता है। आज हैं तो कदर करो, कल नहीं होंगी तो रोना आएगा। इनके बगैर घर खाली लगेंगे, इनके बगैर आंगन खाली लगेंगे, इनके बगैर ईदें फीकी लगती हैं, इनके बगैर कपड़ों में मजे नहीं आते, इनके बगैर घर में झगड़ों में मजे नहीं आते। वो कितना अच्छा दौर होता है जब कभी घर में तकिए को लेके लड़ना, कभी सफाई को लेके लड़ना, कभी बिस्तर को लेके लड़ना, कभी कमरे के झगड़े, कभी पहली रोटी का झगड़ा, कभी कच्चे सालन का झगड़ा, कभी कच्चे चावल का झगड़ा, कभी चूल्हे के झगड़े, कभी घर के झगड़े। कितने झगड़े हुआ करते थे। खुदा की कसम जब से बहने गई है सारी बरकतें और खुशियां रूठ गई हैं। आज इन झगड़ों को तलाश करते फिरो, नहीं मिलेंगे। आज अगर कोई झगड़ा होगा तो मारने मरने का झगड़ा होता है। आज जो झगड़े होंगे इससे बंटवारे के झगड़े होंगे। कल जब बहनों से झगड़े होते थे इससे बंटवारे के झगड़े नहीं होते थे, प्यार मोहब्बत के झगड़े होते थे। आज ये घर के अंदर है, इनकी कदर कर लो मेरे भाई। कल ये चली गई तो दोबारा नहीं आने वाली है। आज है तो इनको नहुसत न समझना, इनको खुदा की रहमत समझ के कदर करना। वो मेरे भाई याद रखिएगा, बेटियां खुदा की रहमत हुआ करती हैं, ये हर किसी को नहीं मिला करती। याद रखिएगा कि बेटे नसीबों से मिला करते हैं, बेटियां खुदा की रहमत से मिला करती हैं, बेटियां खुदा की रहमत से मिला करती हैं। जब बेटे आता है अल्लाह कहता जा दुनिया में अपने लिए भी कमा, अपने माँ बाप के लिए भी कमा। लेकिन जब बेटी आती है खुदा आवाज देता है जा जाके कह देना हम तुझे भी रोजी देंगे, तेरे सदके में तेरे माँ बाप के भी रोजी का इंतजाम करना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत फैजाने गौसे आजम। भाई सुने जरा, कोशिश करें समझने की। बेटियां आए ना तो बेटों से बड़े बड़े लड्डू बांटा, बेटों से बड़े बड़े लड्डू बेटियों में बांटा, इसलिए कि बेटी दुनिया में भी राहत होती है और आखिरत में भी राहत होती है, आखिरत में भी। लेकिन अब जो बोझ समझी जा रही है ना बेटियां, इसलिए नहीं कि वो बेटी है। सहाबा तो ये कहते आका जब आप नहीं आए थे तो हम बच्चियों के गले काटने में पसीना नहीं आता था। आज हुजूर जब से आपका दामन थामा है ना तो पैर देख के रखते कहीं पैर के नीचे चूंटी ना आ जाए। आपके आने से यही इनकलाब आ गया कि अब हम चूंटियों पे पैर रखने से डर जाते, और जब आप नहीं आए थे तो बेटियों के गले काट देते थे। सोच, ये मेरे नबी का लाया हुआ इनकलाब है। कल जो बाप बेटी को कत्ल करने पे फख्र करता था, आज 60 साल में उस बेटी के लिए ठेला धकेलने पे फख्र करता है।
जाओ जाके सफेद बालों वाले से रक्षा चला रहा है ना, उससे पूछ जाके यार इस उम्र में क्या जरूरत पड़ गई। मुस्कुरा के कहेगा एक बेटी रह गई, ये हाथ पीले करने। उस वक्त भी माथे पे शिकन नहीं आती, मुस्कुरा के कहता है बेटी है। क्यों? उसे मालूम है, महबूब ने फरमाया जिसने बेटियां पाली पोसी इज्जत से रुखसत कर दी उसे मोहम्मद जन्नत की जमानत दे रहा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये पैगाम हुजूर का है, ये पैगाम हुजूर का। उसने बेटियां इतनी अजीज बना दी। मेरे नबी ने कहा था मेरी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। पूरी कायनात आज कहती है मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है। सुभान अल्लाह, मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है। मगर सुने जरा, मगर आज बेटियां फिर भी बोझ बन गई ना। ये बेटियों की वजह नहीं, ये बेटों की वजह है। ये बेटों की वजह है। क्यों? क्योंकि बेटियों की जिंदगी जो मुश्किल की है ना, इन जहेज के भिखारियों ने की। वाह वाह वाह, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। 7, 8, 10 बेटियों को पालने में बाप इतना कमजोर नहीं होता जितना एक बेटी को रुखसत करने में बाप कमजोर होता है। अल्लाह अकबर। एक बेटी को रुखसत करने में आदमी जितना कमजोर हो जाता है ना, उतना 8 बेटियों को पालने में कमजोर नहीं होता। क्योंकि जानते हो बेटियां सूखी रोटी खा के जी लेती हैं, लेकिन कभी कभी बाप की बुराई नहीं करती। जी जी। लेकिन दामाद के नाम पे कुछ ऐसे भिखारी होते हैं कि जितना दे दो उनका मुंह बंद नहीं होता है। बिल्कुल सच है, मुंह बंद नहीं होता। कह रहे 10 लाख पहले, 5 लाख और फिर भी आता जाता रहूंगा। याद रखिए जिसने एक बार मांग लिया ना वो हमेशा मांगेगा। ये मत सोचना कि एक बार मांगा वो बंद कर दो। किसी ऐसा शख्स जो डिमांड करता है उसका डीएनए टेस्ट कराओ, वो असली नस्ली हो ही नहीं सकता। उसका डीएनए टेस्ट करा, कहीं ना कहीं गड़बड़ी होगी उसके शरीर में, किसी भिखारी की नस्ल से होगा। असली नस्ली जो होते हैं वो कहते हैं कि हम दूसरों की दौलत पे नहीं, हम अपनी कमाई पे नाज करेंगे। वाह 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 वाह, जितना बड़ा प्रधान है उतना ही बड़ा मुंह फैल है। कोई हो अल्लाह। मैं किसी का नाम लेकर नहीं कह रहा हूं, मैं तो एक मुहावरा बोल रहा हूं। जितना बड़ा पैसे वाला इतनी बड़ी शादी ना कर रहे, कर तो रहे। क्या रिश्ता क्या दिलवा दोगे? ऐसे कह रहा डायरेक्ट क्या दिलवा दोगे? तो वो सामने से कह रहा ना 5 लाख दिलवा देंगे। बोला चल सेल्टोस दे रहा हो, धनिया का अब्बा। अच्छा देने वाली धनिया धनिया ही होते हैं, अच्छे नाम वाले कभी इसमें मिलते ही नहीं। कह रहा धनिया का अब्बा क्या दे रहा? सेल्टोस। तू क्या दे रहा? 5 लाख। लड़का क्या करे? लड़का पूछो मत, डॉक्टर है, डेंगू टाइफाइड का दौर है, कई टेढ़े में ये इसी डॉक्टर की बदौलत होगी। पट्टा ढूंढते ढूंढते हड्डी में सुई लगा दी। क्यों? पढ़े लिखे तो कुछ है ना, हाई स्कूल भी रिश्वत दे के पास हुए थे, है ना। जब कहीं नहीं लगी तो मेडिकल पे बैठ गए, थोड़ी देर सुई देखी ना हम भी लगा लेंगे, इधर से सही नस में घुसड़े उधर को निकाल दिया, टांग दिए कहीं। सच है, उसी आले पे फिदा ये प्रधान। जी जी। अल्लामा साहब यही कंडीशन है, उसी आले पे फिदा है, उसी पे ही लाओ, रिश्ता पक्का करोगे। खाली लड़के वाले खराब नहीं, लड़की वाले भी बहुत आगे। जी जी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। जरा से कपड़े सही पहन लेना, कहीं से आके ठीक खा तो जब तक रिश्ता नहीं होता तो हमारा समाज देखे कह रहा लोना 75,000 कमा रहा, शादी हो गई तो अम्मा बुला के कह रही है समझाओ तो मौलाना 10 रुपए ना कमाए ना तक। अल्लाह, ये कंडीशन है हमारी, ये कंडीशन है। और मैं निकाह कराना कोई बुरा काम नहीं है, रिश्ते कराने अच्छे काम है, लेकिन झूठ बोल के नहीं, झूठ बोल के अगर तूने रिश्ता करा भी दिया कहीं 500 रुपए और एक जोड़ा अगर मिल गया, इसमें तेरी नस्लें पल जाएगी। वाह वाह वाह, कारी मोहम्मद उमर साहब ये हकीकत है, क्योंकि बारात खाने तो आवाम जाती है, झगड़े निपटाने हम जाते हैं। बारात खा के हमारी कौम आ जाती है, झगड़े निपटाने मौलवी जाएगा। क्या हो गया? क्या वो छोड़ रहा लोलिया? क्यों छोड़ लिया भाई? कह रहा है इसके अब्बा ने कही थी 10 दूंगा तो 8 दिए,
अल्लाह। उससे पूछो तूने 8 क्यों दिए? बोले ये कह रहा था 80 कमावे, पता चला कि 15,000 में बर्तन धो रहा था। तो भाई ये कमी किसकी रही? जो बीच वाला आदमी होता है, बिचौलिया। इधर क्या बोलते हैं अरदान भाई? बिचौलिया। बिचौलिया ही बोले। हाँ ना, कहीं मिडलर बोलते हैं, कहीं बिचमनिया बोलते हैं। हम तो सब में जाते हैं तो अलग अलग भाषाएं मिलती हैं। ठीक है, बिचौलिया बोलते हैं ना। तो ये कमी उसकी होती है, सारी कमी। इसके 15 बता दिए, उसके 10 बता दिए, उसके 8 बता दिए। और तुम्हें खुदा का वास्ता, जब रिश्ते करने की बारी आया करे, पैसे वाले तलाश ना किया करो, आले वाले तलाश ना किया करो। जरूरी नहीं है तेरा दामाद डॉक्टर होगा तो बेटी को इज्जत देगा। जरूरी नहीं है तेरा दामाद मास्टर होगा तो तेरी बेटी को इज्जत देगा। जरूरी नहीं है तेरे बेटे के पास, तेरे दामाद के पास करोड़ की प्रॉपर्टी होगी तब बेटियों को इज्जत मिलेगी। खबरदार, खबरदार, याद रखिएगा, कभी पैसों की वजह से रिश्ते सुख में नहीं बना करते हैं, मोहब्बत की वजह से रिश्ते सुख के होते हैं। और खुदा की कसम याद रखिएगा, ये पैसे वाले, ये दौलत वाले तेरी बेटी को दौलत से सुख नहीं देंगे। अगर सुख देना चाहते हो तो दामाद मास्टर होना हो, मुस्तफा वाला भी होना चाहिए, खुदा वाला भी होना चाहिए। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत जवाब। दामाद अल्लाह रसूल वाला होना चाहिए। जी जी भाई साहब मेहरबानी करें, आप भी हल्का हाथ रखो 500 रुपए के चक्कर में किसी के घर में आग ना लगाओ। बहुत उम्दा, माशाअल्लाह। घर में आग ना लगाओ। मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। 7 नहीं, 8 नहीं, 10 बेटियां भी हो कारी साहब, हर बाप मुस्कुरा के बेटियों के लिए कमाता है। और कभी आके ये नहीं कहा उसने मैं थक गया हूँ। जी जी, कभी नहीं कहता मैं थक गया हूँ। ड्यूटी 8 घंटे की 12 की करके आता है और फिर भी घर में मुस्कुरा के आके कदम रखता है। बेटी सलाम करती है, मुस्कुरा के दस्तरखान पर बैठता है। खुदा की कसम 10 बेटियां थी, 10 बेटियां, 12 बेटियां, पेट भर के रोटी खाता रहा। लेकिन जिस दिन से एक दामाद की धमक दरवाजे तक आई है, जिस दिन से रिश्ता किया है किसी के कहने पे उसने, उसी दिन से मुसीबत में आ जाता है। क्योंकि कभी कभी तो ऐसा होता है, वो बाप जो बेटी को देख के मुस्कुराता रहा, खुदा की कसम गलत नहीं कह रहा हूँ, ये भी हकीकत है। इतने लोग सुइयां बनकर दीवारों से चिपके रहते हैं किसी की। पहली बात तो इस दौर में बेटियों के रिश्ते मुश्किल हैं, और अगर देखने वाले भी आते हैं तो सुइया बन के दीवार से चिपक जाते हैं। जैसी देखने वाला नाश्ता करके बाहर निकलता है, फौरन कलाई पकड़ के कहता है कैसे आना हुआ था, कैसे आए थे? डायरेक्ट कहता है लड़की देखने आए थे। कहा गई पसंद तुम्हें? कहा सब कुछ ठीक लगा है। कहा अच्छा, तुम्हें क्या पता, तुमने तो अंदर बाहर से देखा होगा ना, अंदर की क्या खबर है? जब इतनी बात कहता है और आने वाला पूछता कहना क्या चाहते हो, कहता नहीं जी हमें कुछ नहीं कहना है, अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने, हमें बुरैया थोड़ी बनना है। इतना कह करके लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दी जाती है। तुझे क्या पता है आज आसानी से आग लगाने वाले कल तेरे आगे बेटी होगी, तब तुझे पता चलेगा बेटियों का दर्द क्या होता है। कितनी बेटियों के दरवाजे से आई बारातें लौट गई है इन्हीं हरामखोरों की वजह से। कितनी बेटियों के रखे दिन कैंसिल हो गए हैं इन्हीं हरामखोरों की वजह से। कितनी बेटियों की हाथों की मेहंदी लगी की लगी रह गई है इन्हीं हरामखोरों की वजह से। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, अगर तुम ये चाहते हो तुम्हारी बेटियां सुख में रहे, तुम दूसरे की बेटी को सुख अता करो, अल्लाह तुम्हारी बेटी को शहजादी वाली जिंदगी अता फरमा दे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने गौसे आजम उलमाए अहले सुन्नत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। ये कंडीशन है। आग लगाने वाले ठलुए जिन्हें कोई काम नहीं, कह रहा और बता भाई अब्दुल्ला जफर क्या कह रहा था तुम्हारे बारे में? यहां से तो शुरू कर रहा, यहां से आगाज है। जी जी, बता जिसका आगाज चुगली से होगा इंतहा कहां करेगा वो? और जो हमसे जितनी बुराई कर दे आके ना वो उतना ही हमारा यार है। बड़ा हमदर्द है यार, मेरा बड़ा पक्का यार है। देखो सारी बातें बता दी, याद रखिएगा। अक्लमंदों ने कहा है जो तुमसे किसी के राज बताता है वो तुम्हारे भी कहीं ना कहीं जाके बता देगा। बेशक। कभी धोखे में न रहना, कभी धोखे में न रहना। तो ये आग लगाने वाले सिस्टम निकले इससे।
निकले, किसी की बेटी की आंख के आंसू का सबब न बनना, अगर बन सको तो किसी की मुस्कुराहट का सबब बन जाना। बेशक बेशक, वरना जिंदगी मुश्किल कर दी जाएगी, मुश्किल कर दी जाएगी। गलत नहीं कह रहा हूं, पहले तो रिश्ते हो ही नहीं रहे और हो भी जा रहे हैं, हो भी जा रहे हैं, तो माफ कीजिएगा। पहले तो बिचौलिया कह रहे हैं ना कोई ना, वो कह रहे खाली लोंडिया मिल जाता। जी जी जी, खाली लोंडिया मिल जाता। उन्होंने भी सोचा यार अच्छे लोग मिल के दिखे। अभी 3 महीने हो गए हाँ किए हुए, अगला चौथा महीना जैसे आया, अरे वो यार पूछ रहे थे यार गाड़ी वाड़ी दोगे क्या? यार क्यों नहीं देंगे यार, बड़े से बड़ा गरीब भी गाड़ी दे रहा ना। वो ये कह रहे थे दोगे कौन सी? अरे भाई यार आमतौर पे हम तो मीडियम आदमी है यार, हम फला गाड़ी करेंगे ना यार। कहाँ चल रही है? वैसे तो बुलेट चल रही है, बुलेट चल रही है, नई नई बुलेटें बिक रही हैं। एजेंसी वालों ने थोड़ी बेची है, दमादों ने बेची है, जाके जहेज में ले ली और तेल पड़ा नहीं औकात यही थी। हाँ तो कह रहे हैं बुलेट चल रही है, बुलेट। खुदा की कसम बाप ना कहता चल भाई ठीक है, बेटी का मसला है। अब तो बात मशहूर हो गई ना, रिश्ता हो गया, ये हकीकत है, हमारा माशरा ये कह रहा है। अभी तो मशहूर हो गई ये बात, अब क्या करें, चलो जैसे तैसे करके भी बुलेट दे देते। लेकिन वो बुलेट तो कर दी उसने। जब 3 दिन रह गए ना, तो फिर आ रहा ये रुमाल डाल के गले में बिचौलिया आके कह रहा खाना कैसा है? कहता यार आम खाना यार, कौरमा बिरयानी, बस यही कर पाएंगे, इससे ज्यादा तो नहीं। कहा नहीं, वो ये कह रहे थे हमारे वीआईपी मेहमान आएंगे, थोड़े से 3-4 रंग का मुर्गा होना चाहिए, 2-4 तरह का कबाब होना चाहिए, उस तरह का कर लो यार। अब कहता चल यार ठीक है, ये भी कर लेंगे। फिर धीरे से जो अगली लिस्ट लास्ट आती है, जहेज में क्या क्या है, कहता यार जो 2-4 बर्तन बेटी के लिए हैं, दिक्कत क्या है? का नहीं नहीं, ये लिस्ट आई है, ये लिस्ट पूरी पढ़ो। जब बाप पढ़ता है पसीने आ जाते हैं। खुदा की कसम 8 घंटे ड्यूटी की, थका नहीं, 12 घंटे मेहनत की, इसके कमर नहीं टूटी। जब इसने जहेज की लिस्ट देखी है ना, फिर कमर पकड़ के बैठ जाता है। अब जब घर में आता है तो बेटी खाना ला के रखती है, वही बाप से 4-5 रोटी हंसते हंसते खा जाया करता था। आज एक रोटी हलक से उतरने तैयार नहीं है, आज लुकमा लुकमा हलक में टकरा है। बेटी पूछ रही है अब्बा हो क्या गया है? बेटी का माथा देख के बाप रोने लग जाता है। कोई बात बेटी से नहीं कह पा रहा है, कुछ बता भी बेटी से नहीं पा रहा है, लेकिन बेटी बेटी हुआ करती है। बाप कहते था बेटी कोई बात नहीं, बस यूं ही बस कोई बात नहीं, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, लेकिन बेटी बेटी होती है। हाथ पकड़ के कहती है अब्बा सच बता, तुझे मेरी कसम है आज से पहले तो कभी इतना कम नहीं खाया। फिर रो के कहता बेटी कल ससुराल वालों की खबर आई थी, उन्होंने जहेज की लिस्ट भेज दी है। बेटी तेरे बाप की अभी इतनी ताकत नहीं है जो तेरे साथ तेरे जहेज के लिए इतना बड़ा इंतजाम कर सके। तो अगर बेटियां लायक होती हैं, बाप के कदमों पर बैठ जाया करती हैं, कहती है अब्बा हम लानत भेजते हैं ऐसे दूल्हा पर और लानत भेजते हैं ऐसे दामाद पर जो मेरे बाप की आंसू आंख की आंसू का सबब बन सके। हम लानत भेजते हैं ऐसे रिश्तेदारों पर जो हमारे बाप के लुक में तंग करते। वहां से कहती बाबा तू आंसू ना बहा, मैं सिर्फ बेटी नहीं हूँ, मैं तेरा बेटा भी हूँ। हंस के तेरी चौखट पे जिंदगी गुजार लूंगी, लेकिन तेरी इज्जत पे आज नहीं आने दे सकती। वाह 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 वाह, खुदा की कसम ये भी बेटियां हुआ करती हैं, ये भी बेटियां हुआ करती हैं। खुदा आपको सलामत रखे। तो ये जो बढ़ता हुआ फसाद है ना, डिमांड कैसे खत्म करेंगे? इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। जितने इस महफिल में बैठे खाली ये है कर लें, और जो मांग के लाए हैं या लेंगे, खुला चैलेंज है मेरा। उन्होंने जहेज नहीं लिया, उन्होंने जहन्नम का ईंधन इकट्ठा किया है, जहन्नम का ईंधन इकट्ठा किया है। याद रखिए वो घर में जो रखा हुआ मांगा हुआ बेड है, वो बिस्तर नहीं, वो जहन्नम की आग है। अल्लाह उसी के बदले में जहन्नम में झोंक देगा और कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। बेशक बेशक। इसलिए कि हुकूकुल्लाह में खैर नजर आती है और हुकूकुल इबाद में कोई खैर नजर नहीं आती। एक एक आंसू की कीमत चुकानी है, एक एक कतरे का बदला देना है। शादियां इतनी आसान कर दो कि आदमी बेटे की पैदाइश से ज्यादा बेटी की पैदाइश की खुशी मनाना शुरू कर दे। इतने आसान कर दो निकाह कि बाप बेटे को देख के इतना खुश ना हो जितना बेटियों को देख के मुस्कुराना शुरू कर दे। बेशक करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह निकाह आसान करेंगे इंशाअल्लाह। कलवे बारातों में जाएंगे,
बहुत समझदार लोग, कतई झूठ। ये बारात 500 लोग 300 लोग जाओगे इनमें, जाए ना इनका खाने की नियत से तो कहीं जाए ही नहीं। ये रिवाज है, मतलब दोनों तरफ से मसला यही है। अगर खाली लड़का लेकर जाओ तो लड़की वाला कह रहा है कि मेरी इज्जत नहीं है, आए क्यों नहीं, और जब आ जाए तो मेरा देखते हैं गिनियो। इतने बड़े बड़े खाने 4-4 हजार तक, क्या बात है तुम्हारी तुर्को, उसका नाम ना लिखो, तवज्जो है ना सारे लोग। तो ये बारात का जो तसव्वुर है ना, इसे खत्म कर। बारात का इस्लाम में कोई तसव्वुर ही नहीं। ये जो भर भर के गाड़ियां चल रही है ना, ये खाने वाले भी ठलुए और ले जाने वाले भी ठलुए। और काम तो देखो, खाने सब बैठेंगे, निकाह में 4 दिखेंगे हैं, 4 भी ना मिले ना, 2-4 तो बैठे तलकीन करने के लिए कलमे की, क्योंकि जो दूल्हा उसे कलमा ही याद नहीं होता। पढ़ाओ उसे तो पढ़े करवट वाला, सही बता रही हूं, पढ़ाओ इसे तो पढ़ जा करवट वाला। तू चुप रहे, तेरा निकाह क्या जबरदस्ती, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, इनसे अपनी शादी में पढ़ा नहीं गया हो, तुम्हारी शादी पढ़ा कोनी मार के ऐसा नहीं, ऐसा कोनी मार के, जैसे कोई कारी साहब है, सब में निकल जाएगा भाई, करवट वाले निकाल के ले जा। लेकिन जब योही पे पहुंचा है ना, तो वो भी कोनी दबा ले। ये अपने यहाँ पे उसकी भी कहानी खत्म। ये जो बैठा था ना तलकीन करने मुर्दे को, इसका भी खत्म काम। कह रहा इसे तू ही क्या, इसे अब तुम ही कहना। तो ये जो 2-4 रह जाते जबकि असल निकाह है, बारात के खाने का इस्लाम में कोई तसव्वुर ही नहीं। और ना बेटी वाले पे लाजिम है ना वाजिब है, अगर तंग करके करो तो नाजायज और हराम भी। अगर तुम्हारी वजह से उसे कर्ज लेना पड़ा खाने के लिए तो फिर वो जायज नहीं है। क्यों कर रहे हो आप ये काम? कहां रह गई इसकी गुंजाइश? हमें गैरत आनी चाहिए। कह रहा है स्टैंडिंग में लगाओ खाना, क्यों इंसान नहीं घोड़े आएंगे? घोड़े भी अच्छे होते हैं, कारी साहब कह रहे गधे ही आएंगे। ठीक समझ रहे हैं ना मेरी बात? कह रहा है स्टैंडिंग में खाना चाहिए, पहले स्टैंडिंग में। हाँ ठीक है, वीआईपी लोग क्यों बैठ नहीं सकते? क्या पैंट इतनी फिटिंग की है, क्या उनसे झुका ही नहीं जाता? नमाज में भी कभी कभी देखो ना, लोखड़ा बना पड़ा, लोखड़ा दुरुस्त है, बिल्कुल दुरुस्त। अल्लाह, फिटिंग इतनी। और सुनो भाई, देखो अब तो दूल्हा और दूल्हा के दोस्त अजीब मिजाज बन गया, सारी एक से कपड़े पहन के जा रहे हैं। दामाद फेसबुकिये हैं, फेसबुकिये तो है। इतना काला दामाद होता है, इतने फिल्टर मारते, कतई भूरा भूरा के भेजते। अल्लाह, कतई भूरा। अब जब दूल्हा सेरा बन जा रहे हैं, क्योंकि 4 दोस्त थे, 4 भाई में, चारों के कपड़े एक से, चारों की तोलियां एक से, टोपी एक से। ये कंडीशन हमारी है। मैं कहता हूं अगर तुम्हारा कोई यार दूल्हा बना और किस्मत से काला है ना, तो आज उसके दाएं बाएं ना चले यार, उसकी जिंदगी में यही दिन खुशी का है। उसकी करवट में बैठ के तुम ये भी खुशी खत्म कर दो। अरे यार तवज्जो है ना मेरी सारी बात समझे? कहना चाह रहा हूं इनसे निकले। ये इस्तकबाल, ये सलामी, ये वेलकम सिवाय गुंडागर्दी के कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। बारात में बैठ के किधर जा रही है गाड़ी का? जब तक दुल्हन के दरवाजे पे नहीं जाएगी दूल्हा गाड़ी से नहीं उतर सकता है। मैंने कहा क्यों? उधर कोई मीजान लगा है जो अमल तोले जाएंगे, उसके बाद इसको बैठने की जगह दी जाएगी। गैरत आनी चाहिए। जब वेलकम की बारी आती है, इस्लाम का कलमा पढ़ने वालों, मोहम्मद अरबी का नारा लगाने वालों, मुझे पता तो सही मोहम्मद अरबी ने तेरी नजरों में हया का तकद्दुस रखा था, तेरी नजरों को पाक पास बनाया गया था। आज तुझे क्या हो गया है? दूल्हा बन करके तू जा रहा है,
है, लेकिन जो गिलास जूस का लेकर के आई है उससे जो तेरा रिश्ता इस्लाम ने रखा है वो पर्दे का रिश्ता है। जो तुझे पानी पिलाने आएगी उससे पर्दे का रिश्ता है, जो तुझे खाना खिलाने आएगी उससे पर्दे का रिश्ता है। गैरत क्यों नहीं आती है, डूब के क्यों नहीं मर जाते हो? बताओ तो सही, ये जो जूस लेके आई है या तो तेरी बेटी है या मेरी बेटी है, ये जो पानी लेके आई है या तो तेरी बेटी है या मेरी बेटी है। आज बेगैरती का नंगा नाच नाच रहे हो, कल जब यही बेटियां बाप के मुंह काले कर जाती है फिर रोया करते हो। और खुदा का वास्ता इस्लाम की हदों को घरों में लाजिम कर दो, दुनिया भी कामयाब रहेगी, आखिरत भी कामयाब। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने मुफ्ती साहब, माशाअल्लाह बहुत। ये बंद करो यार तमाशे, इसका इस्लाम से कोई मतलब ही नहीं है। यही वजह है, जी यही वजह है जो तुमसे तुम्हारी मस्जिदें छीनी जा रही है, तुमसे तुम्हारे शहर छीने जा रहे हैं, तुमसे तुम्हारे घर छीने जा रहे हैं। जी ये कड़वी सच्चाई है और यह ऐलान कुरान में किया जा चुका है। अगर तुम उसकी नाफरमानी करोगे तो वो तुम्हें खत्म कर देगा। कितने बड़े जरी हो गए। एक वो है जिसकी बेटी की रुखसती के लिए हाथ में लगाने भर की मेहंदी तक नहीं, और एक वो है कि जिसके यहाँ पे शादी के नाम पे लाखों रुपए अय्याशी और बदमाशी में उड़ा दिए जाते हैं। इज्जत क्यों नहीं करते? ये रिश्ता अल्लाह ने दिया है, कदर करें इसकी, कदर करें, रवैये बदले। मैंने कहा था निकाह इतना आसान कर दो कि बेटी के पैदा होने पे किसी बाप को दुख नहीं होना चाहिए, बल्कि सीना चौड़ा करके कहे खुदा के फजल से मेरे घर में एक और रहमत आ गई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह बारात में खाने जाएंगे, है ना? और बारात में खाने जाते हैं तो वो जो बोटी है जो है ऐसे तोड़ेगा कि मोटी रोटी तौड़ से डाल देगा। ये वो कौम है जो अपने घर छीछड़े भी धोके खा लेती है। और आए घर जाके ना शानदार रोटी टेबल के नीचे मिले, अच्छी रोटी टेबल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर वैसे मिल्लत, हुजूर वैसे मिल्लत, हुजूर वैसे मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर हामिद मिल्लत, हुजूर हामिद मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना हुजूर कारी हामिद अली साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तुम्हारी हो गई? माशाअल्लाह, मिंबर रसूल पर आप देख रहे हैं पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत उम्दतुल कुर्रा फखरुल कुर्रा मुजव्विदुल अज़हर उस्ताजुल असातिज़ा हज़रत अल्लामा मौलाना शाह अबुल हम्माद कारी हामिद अली साहिब किबला यानी मेरे वालिद गिरामी तशरीफ फरमा हो चुके हैं। और आप देख रहे हैं सरकार उवैस मियां साहब किबला की जब मुलाकात मेरे वालिद गिरामी से हुई तो इस बार उर्स बिलग्राम शरीफ में हज़रत इस हवाले से जिक्र कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि जब मैं इनके वालिद साहब से मिला तो मैं चेहरा देख के समझ गया था कि ये हो ना हो मुफ्ती आज़म हिंद के मुरीद होंगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि ऐसे लोग उन्हीं लोगों के मुरीदों में नजर आया करते हैं। तो खुदा का फजल है कि मेरे वालिद गिरामी ने सरकार मुफ्ती आज़म हिंद से भी फैज़ पाया, सरकार ताजुश शरिया से खिलाफत की शक्ल में फैज़ पाया, खलीफा ताजुश शरिया भी है। अल्लाह
मेरे वालिद गिरामी की उम्र में भी पनाह बरकत अता फरमाए। तो बस मैं बात मुकम्मल कर लूँ अगर इजाजत हो तो, ठीक है ना? थके तो नहीं है? बुरा तो नहीं लग रहा है? रोटी खाने जाओगे भाई फ्री? तो थोड़ी सी बात चल रही थी, दावत बरात कर लो पूरी। तो जो है अल्लाह आपको सलामत रखे। तो ये जो चीजें हैं ना, इतनी आसान कर दो शादी, आप इतनी आसान कर दो कि बेटी की विलादत पे किसी बाप को दुख नहीं होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए, खुशी होनी चाहिए, दुख कोई नहीं है। और बेटियां भी फख्र से करें, कहें कि शुक्र है हुजूर की उम्मत में पैदा कर दी गई है, हुजूर की उम्मत में। लेकिन अब तो बेटियां कहती है क्या करें, कसाईयों में पैदा कर दी गई है। जितनी शिकायत जहेज और डिमांड की आपके ऊपर आ लेगी ना पूरे हिंदुस्तान में कहीं की नहीं है। ये भी बात बता रहा हूं। और कहो तो मैं हदबंदी भी कर दूं कहां से कहां तक की शिकायत है, लेकिन मैं नहीं करना चाहता, बस इतना बताना चाहता हूं बदलो रवैये। और कोई ऐसा गुलाम, मैं इधर गया था गोंडा बहराइच की तरफ, एक नौजवान ने मुझे दावत दी और उसने जलसा किया था शादी के टाइम पे। तो मैंने कहा अकेले बंदे यार तुमने जलसा किया और मुझे बुलाया? उसने कहा बात यह है, लोगों ने बताया कि ये आपकी तकरीर सुनता है, ये सिर्फ 11 लोगों को ले जाकर के निकाह करके लाया है, और ऐसा नहीं गरीब था, बड़ा अमीर है, 11 लोगों को लेके गया है। तो उसने कहा कि मैंने वलीमे में हजारों लोगों को खिलाया था, बारात में 11 लोग लेके गया था, ताकि बेटियों के सर पे बोझ ना बना जाए, बेटियों के लिए आसानियां पैदा की जाए। तो उसने कहा बोले मैंने आपकी तकरीर सुनी थी इसलिए अपनी महफिल में आप ही को बुलाया। अल्लाह करे कि इस महफिल के बाद भी बेटियों की जिंदगी बदलने लग जाए, बेटियों की जिंदगी बदलने लग जाए। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। और खास करके ध्यान दें, खास करके ध्यान दें। आप भी जो रिश्ते कर रहे हैं ना लड़कियों से, लड़के ज्यादा ही एडवांस, हर वक्त मोबाइल पे लगा पड़ा, फोटो दिखा रहे, मौलाना देखियो सही है, अबे घरवाली तेरी हमें क्यों दिखा रहे? ये बड़ी खुशी हो रही है। हाँ मोहल्ले भर को दिखाते फिर आप, ये भी ठीक है, तू बता रखनी तुझे है, मौलाना को थोड़ी रखनी है। ये कंडीशन हो गई। और दिखा के कह रहा फोटो में इतनी अच्छी नहीं, अरे अल्लाह के बंदे मुझे फोटो मिला, कह रहा ना वो अम्मा वहां गई थी ना वलीमे में, वहीं देख ली नौनिया बहुत अच्छी है। तो मैंने कहा वलीमे में, कह रहा ना सर पे दुपट्टा था, ना बाल बंधे थे, हर चीज साफ दिख रही। मैंने कहा बता तेरी अम्मा शरीफ जादी देख के आई है कि कोई चुड़ैल देख के आई है ना? ये भी एक गैरत की बात, गैरत की बात है। औरत जरा सी साफ सुथरी मिल गई, मोहल्ले भर को दिखा रहा, उस पे फख्र कर रहा, बड़ी अच्छी बात है। मौलाना ने कही थी वो बात, मुझे उनकी बहुत अच्छी लगी कि हालात ये हैं कि अभी दूल्हा ने दुल्हन का मुंह नहीं देखा, वीडियो बनाने वाला पहले देख के चला गया। ये कंडीशन है। और फिर कह रहा दुआ करो सलाहुद्दीन आ जाए, मोहम्मद बिन कासिम आ जाए, पूरी मस्जिद में जाके पूरी कौम गिर जाए। जब तक बेटियों का तकद्दुस और बेटियों का किरदार पाक नहीं होगा, उस वक्त तक सलाहुद्दीन किसी माँ की गोद से नहीं आएगा। वो बात मुझे आज तक रुलाती है और याद आया करती है। एक तारीख का बाब ऐसा है कि एक दिन सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जब बैतुल मुक़द्दस को फतह किया था और बैतुल मुक़द्दस के दरवाजे पर 70,000 की फौज लेके सलाहुद्दीन अय्यूबी खड़ा था, तब दुश्मनों ने कहा था सलाहुद्दीन क्या करने आए हो? का बैतुल मुक़द्दस लेने आए हो? का कैसे ले लोगे? का हल्के में मत लेना, मैं बगदाद वाले के मदरसे से पढ़ा हुआ हूँ और ये जो 70,000 फौज है ये सारी बगदाद वाले की मानने वाली फौज है। और कहा था याद रखिएगा जो वलियों के मानने वाले होते हैं वो बातिल से कभी घबराया नहीं करते। हाथ हमारा होगा, करम खुदा का होगा। और गवाह है तारीख, उसी फौज के साथ सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मुक़द्दस फतह किया। और फतह करने के बाद जब आप खड़े थे, सुने मेरे भाई, आज ना जितना बड़ा पैसे वाला है उतना ही बड़ा बेगैरत बनता जा रहा है। फैशन, बेपर्दगी ये हमारी कौम की अमीरी में शामिल हो गई, क्योंकि इससे ज्यादा बदतरीन अमल कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। मैं आपसे कहना चाहता हूं खुदारा, वो सलाहुद्दीन की बात सुने आप। फतह के अंदर गए तो आप बैतुल मुक़द्दस को देख रहे थे,
तो जो कुछ कैदी आपने पकड़ लिए थे ना कुछ दुश्मन, उनमें से एक जो था जो सिपह सालार था, उसने कहा क्या कर रहे हो सलाहुद्दीन? कहने का रब का शुक्र अदा कर रहा हूं, मैंने इसे फतह किया है। उसने मालूम क्या कहा था? उसने कहा चलो आज तुमने फतह कर लिया, कल हम फिर छीन लेंगे, फिर क्या होगा? आपने फरमाया कल फिर कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी आएगा। मगर उसने जो बात कही थी, उसने कहा था सलाहुद्दीन हम कसम खाते हैं आज के बाद तुम्हारी नस्ल में किसी को सलाहुद्दीन होने नहीं देंगे। हम कसम खाते हैं आज के बाद तुम्हारी कौम में कोई सलाहुद्दीन नहीं आएगा। कहा था कैसे रोकोगे? कहने लगा उसने कहा था कि सलाहुद्दीन बेटे के लिए माँ का पारसा होना जरूरी है, और हम तुम्हारी कौम की बेटियों को इतना बेगैरत बना देंगे कि अब कयामत तक कोई सलाहुद्दीन उनकी गोद से पैदा नहीं होगा। तुम क्या समझते हो ये निकाहों के अंदर, ये आज एंगेजमेंट में पहनाई जाने वाली अंगूठियां, ये तुम्हारी दौलत और शूर की बुनियाद पर है? ये उन्हीं जालिमों की छोड़ी हुई साजिशें हैं। आज जो तेरी मेरी बेटी जाकर के कभी सर्विस के नाम पे, कभी ड्यूटी के नाम पे गैरों के सामने ऑफिस में बैठ रही है, तुम्हें क्या लगता है तुम इसे तरक्की कह सकते हो? ये उन्हीं यहूद और नसारा की छोड़ी हुई स्कीमें हैं। आज जो तुम देख रहे हो, खुदा की कसम हमारे घरों की बेटियों का तकद्दुस जा चुका है, पर्दा कोई चीज रह ही नहीं गया है, हया का तो नाम तक नहीं है। जिन रिश्तों में बहुत ज्यादा सख्ती होनी थी, आज उन्हीं के अंदर सारे रिश्ते खत्म होते जा रहे हैं, सारी दीवारें गिरा दी गई है हया की। और मेरी कौम के नौजवानों, खाली नारों से सलाहुद्दीन नहीं आएगा, खाली तकरीरों से सलाहुद्दीन नहीं आएगा, खाली उछल लेने से सलाहुद्दीन नहीं आएगा, 3-4 घंटे पढ़ लेने से नातों से सलाहुद्दीन नहीं आएगा। अगर आज भी सलाहुद्दीन चाहते हो तो लाओ ऐसी दुल्हन जो कनीज़े फातिमा ज़हरा हो, जो राबिया बसरिया के दल की पहरेदार हो, जो मुस्तफा की शरीयत की और उनके दीन के तहफ्फुज़ की नामूस की पहरेदार हो। ऐसी बेटी लेके आओ, खुदा की कसम आंगन तेरा होगा, आने वाला सलाहुद्दीन आ जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद जिंदाबाद। तवज्जो है सारे लोगों की? तो ये कोशिश करो, आप ये अमल करो, कोशिश करो। मेरे भाई के बेटी जो घर में लेके आ रहे हो, वो पारसा होनी चाहिए, वो पर्दे वाली होनी चाहिए, वो बाहया होनी चाहिए। तुम्हें क्या लगता है कि ये जो बगदाद के अंदर जिलान के अंदर अब्दुल कादिर जिलानी आए हैं, ये वहां की मिट्टी का कमाल था या वहां की हवा का कमाल था? नहीं, खुदा की कसम बाप इतना नेक था कि दिन भर रोजा रखते थे, रात भर कयाम करते थे, रोजे की हालत में इस्लाम के लिए जिहाद करते थे। आज इस्लाम के लिए अगर आवाज देने की बारी आ जाए, लोग चूहे के पिल में घुस जाते हैं। मौत का इतना डर बैठ गया है, मर गए तो क्या बनेगा? भूल गए हो मौत कोई शय नहीं है, इंसान मरता कभी नहीं है। खुदा की कसम आलम बदले जाते हैं, कभी आलम अरवाह में रखे हैं, फिर आलम शाहिद में आ गए हैं, फिर उसके बाद आलम अब हम यहाँ से बढ़ करके आलम बरज़ख में जाएंगे, आलम क़यामत आएगा, आलम जन्नत आएगा। मरना नहीं है, दौर बदलते रहेंगे, लिबास बदलते रहेंगे। आज दीन के लिए गर्दन कटाने की बारी आए, वो बुज़दिल होते हैं जो पीछे हट जाते हैं, नादान होते हैं। खुदा की कसम ये तो 4 दिन की जिंदगी है, कट की जाएगी। जिंदगी वो है जो खुदा और रसूल के लिए कुर्बान कर दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आज ये कंडीशन है। गौसे पाक के अब्बा को देखो, दिन भर रोजे रखते थे और जंग करते थे। उनका लक़ब ही जंगी दोस्त था। इस्लाम के लिए लड़ते रहना, लड़ते रहना, लड़ते रहना, ये उनका काम। और रात भर फिर कयाम करना, कयाम करना। फिर जब दुल्हन का इंतखाब हुआ, अल्लाह ने इतनी पारसा दुल्हन अता की, इतनी पारसा अता की कि खुदा की कसम लोग कहते हैं कि इसको किसी ने नहीं देखा, उसको किसी ने नहीं, फलां की बेटी को किसी ने नहीं देखा, फलां की बेटी को किसी ने नहीं देखा। गौसे पाक की अम्मी की शान ये है जिन्होंने जिंदगी में किसी गैर महरम को देखा ही नहीं, जिन्होंने खुद नहीं देखा। लोग कहते हैं उसकी आवाज नहीं सुनी है किसी ने आज तक, फलां की बेटी ने आवाज नहीं, फलां की बेटी की आवाज नहीं सुनी है। और गौसे पाक वो हैं जिनकी अम्मी ने कभी जिंदगी में गैर महरम की आवाज तक नहीं सुनी थी। जब ये अजमतें होती है माँ की, तो फिर बेटा अब्दुल कादिर जिलानी होता है, फिर बेटा अब्दुल कादिर जिलानी होता है। तो आज ना माफ कीजिएगा, पैसे वाले की बेटी है और 1000 दाग दामन में है ना, तो सब ठीक है।
और गरीब की बेटी है, ताज्जुद गुजार है, रोजा नमाज की पाबंद है, और उसके बाप के पास देने के लिए 5 लाख कैश नहीं है, तो 1000 ऐब निकाल के रिश्ते ठुकरा दिए जाते हैं। 1000 ऐब निकाल के रिश्ते ठुकरा दिए जाते हैं। ना, बेटियां पर्दे वाली दीनदार तलाश करो। फिर खुदा की कसम नस्लों को पहरे देने की जरूरत नहीं है, वो नस्लें खुद अल्लाह और उसके रसूल के दीन की पहरेदार बन जाए। पहरेदार बन जाए। माफ कीजिए, अब तो आम काम है ना, चुड़ैल और भूत उतारना। यार कोई ताबीज तुम्हारे पास तो हो गया, खूब तकरीरें कर रहे हो, क्या हुआ ना 3 दौड़े पड़े हैं सुबह शाम बीवी पे। आज जाके देख लो तो भूत कुछ भी नहीं है। मेरे वालिद साहब का बहुत अच्छा तजुर्बा है, और मैं कभी कभी कहता हूँ कि आप क्यों टाल देते हो, कहते हैं यार बात यह है कि 90% से कोई बीमारी नहीं होती, मक्कारी होती है, 10% पे असर होता है। तो कहते हैं बताओ इन्हें काई की दवा नहीं, लूटना हमारा काम नहीं है, तो धोखे दे के फंसा लो है ना, तो और करना भी नहीं चाहिए। अल्लाह ने क्या कमी रखी है, सब कुछ तो अल्लाह ने इनकी झोली में डाल रखा है, अब क्या कमी रह गई, अल्लाह ने सब कुछ दिया। तो कह रहे बोले इतना % तो इनमें मक्कारी होती है, तो कुछ ना कुछ तो पता ही चल जाता है। कहते यार क्या बताऊं मैं, अगर इससे कह दी तेरी औरत मक्कारी कर रही है, तो उल्टा कहेगा मौलवी तो कुछ नहीं आता। और अगर कह दो इस पे बहुत भूत है, तो फिर अल्लाह को भी मुंह दिखाना है। हम कहते भैया देखो हमारे पास से ले जाओ, हम ये काम करते ही नहीं, ऐसे जान छुड़ा लेते हैं। लेकिन मामला क्या समझ जाते हैं, कह रही है हम भाग जाएंगे, हमें पीलीभीत ले चलो, खुद ही प्लान बना रही है, खुद ही कैसे चल रही है अंदर अंदर। बेचारा पीलीभीत लेके गया, 500 रुपए मुआवजा से ले गया, आज ही दे दूंगा। वहां जाके इसका मौजू बदल गया, वहां जाते कह रही है काली चादर चढ़ाओ, पतीला बनेगा, तब जाएंगे। ले भैया 500 लेके गया था, 5,000 का खर्चा बन गया। फिर आया घर, 3 दिन बाद, अब क्यों आ गए, गलती कर दी तूने, अब अजमेर लेके चल, अब बाउली पे लेके चल, अब कालू सैयद पे लेके चल, अब करबला लेके चल। एक बार ये नहीं कहती अब कब्रिस्तान लेके चल, एक बार कह दे कलेजा ठंडा हो जाए जिसका खून पी रही है, एक बार नहीं कहती कब्रिस्तान लेके चल। तो ये कंडीशन क्या, वजह क्या, सुनो भाई, भूत उतरे तब जब हो, जब खुद ही भूत नहीं हो तो क्या उतारो, खुद ही भूत नहीं हो तो क्या उतारोगे। इसका इलाज किसी बाबा की झोपड़ी में नहीं, किसी पीर की कचहरी में नहीं, किसी की डोरी और तावीज में नहीं। अगर तुम ये चाहते हो कि बेटियां बीवियां घर के लिए सुकून का सबब बने, आराम का सबब बने, गारंटी मेरी है, जा कनीज़े फातिमा ज़हरा देख के ला, कुरान वाली लेके आ, दीन वाली लेके आ। खुदा की कसम भूत तो क्या कहे, भूत का साया भी नहीं होगा, जैसे उसके कदम आएंगे साथ में उसके साथ खुदा का करम भी घर में आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। लेकिन अब्बा भी खाली जहेज में रख दे रहा, वहां भी जुज़दान में, यहाँ भी जुज़दान में। भाई बातें बहुत सारी, कोशिश ये करें जितनी हो गई इन पे अमल करें, दीनदार तलाश करें, पर्दा बड़ा लाजिम है। और मेरे वालिद अक्सर मुझसे कहा करते थे, बचपन से मुझसे कहा करते थे, सुनो भाई, जिसने शरीयत की हदों को पार किया है ना, कितना ही बड़ा अक्लमंद है, उसने ठोकर खाई है। ये बात अक्सर मुझसे कहा करते थे, और आज भी कहते हैं कि जिसने शरीयत की हदें तोड़ने की बात की है ना, अपनी राय जिसने डाल दी है, नहीं वो कोई मसला नहीं है, पर्दा तो दिल का होता है, आंखों का क्या मसला। कहते हैं फिर उसने ठोकर खाई है, फिर उसने ठोकर खाई है। ना करे ऐसा जो हुजूर ने कह दिया। जानते हो मेरे नबी सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी की बेटी उनकी बेटी की तरह नहीं है, ही नहीं किसी की बेटी। जब विसाल का वक्त आया, आवाज दी आ फातिमा, जी बाबा बेटी बताओ मेरे बाद पर्दा कैसे करोगे। बेटी थी, चीख निकल गई, अब्बा आपके बगैर जीने का तसव्वुर ही नहीं है, मुझे नहीं लगता आपके बगैर जी पाऊंगी। हाल ये था कि बर्दाश्त ना हुए आंसू, हुजूर ने बेटी को तसल्ली दी, बात खत्म कर दी। फिर अपनी बीवी, आपकी चहीती बीवी, सच्चे बाप की सच्ची बेटी, पारसा बाप की पारसा बेटी, सिद्दीक बाप की सिद्दीका बेटी, जन्नती बाप की जन्नती बेटी, हजरत आयशा सिद्दीका को बुलाया, आयशा
जी या रसूल अल्लाह, आयशा पूरी जिंदगी मेरी इज्जत का ख्याल किया है, मेरे बाद पर्दा कैसे करोगी? आंख में आंसू भर लाई, फरमाने लगी महबूब जितना तेरे सामने पर्दा किया है उससे ज्यादा आयशा तेरे बाद पर्दा करके दिखाएगी। और यही हुआ। फिर आपका पर्दा जानते हो? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ जो कहते हैं पर्दा दिल का होता, आंखों से मसला नहीं। बताओ अगर कोई ये कहते पर्दा कराओ तो कहते मौलवी शक कर रहा है, फला को उसकी दीनदारी पे शक है, उसकी अमाल पे शक है। बताओ क्या नबी की बीवी से ज्यादा किसी की बीवी पारसा होगी? नबी की बेटी से ज्यादा किसी की बेटी पारसा होगी? अगर बेटी को पर्दे की तंबीह करना ये शक होता, मेरा नबी कभी बेटी को पर्दे के लिए नहीं कहता, इसलिए कि खातून जन्नत है वो जात जिसने खाल तो ओढ़ी है ऊँटनी की, लेकिन कभी बाल भी सूरज के सामने नहीं किए। कौन कहां से लाओगे ऐसी बेटी? आज हमारी बेटी और उनकी बेटी फर्क देखो, ना वली की बेटी है, ना नबी की बेटी, ना कुतुब की बेटी है, कोई किसान की, कोई मजदूर की, कोई बिजनेसमैन, कोई सर्विसमैन, ये बेटियों का आज नयार है। लेकिन फिर भी लापरवाही इतनी। किसके साथ गई बाइक पे? कजिन, मैं तो समझता ही नहीं। फिर किसी ने मुझे बताया कि कजिन खलेरे फुफेरे मुमेरे चचेरे तेरे जिसको भी कहते हैं उसके साथ गई है। भाई क्यों भेज दी? नहीं, अब्बा कहता, वो उसे भैया कहती। ये जो दिमाग लगाया ना अपना, नहीं मेरे बेटे की तरह। इस्लाम तो कहता है जब पर्दा है तो है, तुम कहते हो बेटे की तरह है, वो उसे बहन कहता है। जब शैतान बीच में आता है बड़ी बड़ी दीवारें तोड़ जाया करता है। ये चंद जुमलों के पर्दे क्या है? बहन कह दिया तो क्या हुआ, बेटा कह दिया तो क्या हुआ? 4 दिन के बाद पता चलता है वही जो ट्यूशन पढ़ने साथ लेके जाता था, वही स्कूल बाइक पे बैठा के जो कजिन लेके जाता था, उसी के साथ बाप की इज्जत को उछाल के बेटी चली गई है। मैं पूछना चाहता हूँ, बताओ तो सकी, तुम तो ये कहते थे कि बेटा कहता है, अब्बा कहता है, बहन कहता है, तुमने शरीयत की हदों को तोड़ा है और अपनी दिमाग की तुमने चलाई है। इस्लाम को पहचाना होता, मुझे बता तो सकी, जो इस्लाम सगे भाई बहन को एक बिस्तर पे कंधे से कंधा मिला करके बैठने की इजाजत नहीं देता, वो तेरी बेटी को गैर की बाइक पे बैठ करके बाजार जाने की इजाजत कैसे देगा? स्कूल जाने की इजाजत कैसे देगा? ट्यूशन की इजाजत कैसे देगा? खुदा की कसम, अगर नस्लें बचाना चाहते हो इस्लाम पे अमल करो, नस्लें भी बच जाएंगी, आखिरत भी हमारी बेहतर होती नजर। इसलिए अपनी ना चलाओ, इस्लाम की चलाओ, इस्लाम की चलाओ, दीन की चलाओ। अपनी तबीयत ना पेलो, शरीयत लगाओ, शरीयत लगाओ। और उस शख्स को तो दयूस कहा गया है कि जो जिसकी बहन बेटी माँ घर से बाहर निकलती हो और वो उनके निकलने पर रोक न लगाता हो, उसको दयूस कहा गया है। ये कंडीशन है और हम आजाद हैं। माफ कीजिएगा, किसी भी मैरिज हॉल में चले जाओ ना, खुदा की कसम खाना नहीं खाया जाता, गैरत के मारे खाना नहीं खाया जाता। जानवरों की तरह, भेड़ बकरियों की तरह वहीं पे मर्द है, वहीं पे औरतें हैं और जानवरों की तरह खच्चर काट रहे। शर्म नहीं आती? वक्त होता तो मैं बात करता, बस इतना समझ लो पर्दा लाजिम है। बेटियां भी पर्दे वाली लाओ, दुल्हन भी पर्दे वाली लाओ, ये ख्याल करें। पैसे 4 दिन के मेरे कई मिलने वाले ऐसे जिन्होंने कहा मौलाना हम तो फंस गए जहेज के चक्कर में। दुनिया बीवी के मामले पे बात करती है, अब जहेज किसे दिखाए? मैंने कहा बीवी नेक होनी चाहिए, फिर जहेज चाहे कुछ भी ना हो, जिसे नेक बीवी मिल जाती है उसे कायनात की सारी दौलत मिल जाया करती है, दुनिया की सारी दौलत मिल जाती है। खुदा करे कि ये निकाह इतने आसान हो जाए कि बेटियों की पैदाइश पे किसी को दुख ना हो, हर बंदा मुस्कुराने लग जाए। अल्लाह ने बेटी दी है, मैं बेटी वाला हो गया, मैं बेटी वाला हो गया। खुदा आपसे आखिरी बात कह जाऊं, आपकी वजह से किसी के बाप की आंख में आंसू नहीं आना चाहिए। बस सुन लें जरा, आखिरी बात है। थके तो नहीं अभी आप? जितने थक गए हो उतनी जोर से बोलें सुभान अल्लाह। हल्के थके, अब जो नहीं थके जरा वो बोल दें या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, अभी जाग रहे कुछ लोग। चलो खैर कोई बात नहीं है, यहाँ अगर सो भी जाओगे ना उठाएंगे नहीं हम,
हमें पता अगर यहाँ आंख लग जाए तो फिर ख्वाब में हुजूर ही आया करते हैं, मगर जानबूझ के सोने की कोशिश मत करियो भैया। 5 मिनट की और रह गई है, कर लो बात, बर्दाश्त करेंगे इंशाल्लाह। जरा कह दें या रसूल अल्लाह। ये बात मैंने इसलिए छेड़ी है कि मेरे सामने अक्सर नौजवान बैठे और खुदा करे अगर किसी के जरिए किसी गरीब का भला हो गया ना तो उसकी भी आखिरत कामयाब और उसके सदक़े में मेरी भी आखिरत कामयाब हो जाएगी, है ना। गारंटी नहीं है इतनी कब्र पे अज़ानी, और ये भी गारंटी नहीं है कि कब्र पे मिट्टी देने वाले भी मिल जाए, कफन भी मिल जाए। अब हादसे कि कोई मुंह नहीं है, कोई चेहरे नहीं है, अब पता नहीं है कि हमें दरिया मिले कि आग मिले कि मिट्टी मिले, ये कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए ऐसे इंतजाम कर जाओ तुम जहां भी मरो वहीं हुजूर की ज़ियारत नसीब हो जाए। मिट्टी मिले न मिले, कफन मिले न मिले, कब्र पे अजान हो ना हो, काम ऐसे कर जाओ हुजूर की मुस्कुराहट नसीब हो जाए, हुजूर की मुस्कुराहट नसीब हो जाए। जानते हो पहले लोग ऐसा करते थे कि अपनी कब्रें पहले बना लेते थे और उन कब्रों में कुरान पाक पढ़ा करते थे। एक बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे, उन्होंने अपनी कब्र के अंदर 15 साल तक कुरान पाक पढ़ा था बैठ कर। कितने साल? जोर से। और हम भरोसा करते हैं उन चनों पे जिन्हें बिना तलफ्फुज़ के उठल हुए और 420 लोग पढ़ते हैं। गलत नहीं कह रहे हूं, जो जितना बड़ा अनपढ़ इतना ही बड़ा ढेर चनों का है। वो तो शुक्र है कि जितने पढ़ लिए इतने ले जाने ना है, वरना कुछ के तो हिस्से में चने ही ना आते। माफ कीजिएगा, ये हकीकत है, कड़वी सच्चाई है। चने ऐसे बराबर हुआ है। और कह रहे आलू कितने पैकेट हो गए? अबे आलू घर जाके हिसाब लगा लियो, वो कब्र में कर बैठे ले रहा है, पढ़ ले कलमा। सही कह रहे हो भाई, ये कड़वी सच्चाई है। 22 किलो चने फुर है, अब तो 50 साल लगे हैं, 60 भी पहुंच गए। अगर यही कंडीशन रही तो मरने वालों की जमीनें बिकेंगी और चने खरीदे जाएंगे। ये सोचने वाली बात है। हम सारा भरोसा चनों पे ही करे बैठे कि मान ले कलवा की जितनी जमीन तोल लिया, 5 फुट का है ना, 3 बार चने करवा दिए, एक कोना बेच के उसमें गई। याद रखियो, अगर पूरी जिंदगी भी चने हुए ना और किसी का हक मार के गए, अल्लाह उस वक्त तक जन्नत नहीं देगा जब तक एक पाई के हिसाब नहीं मिलेगा। ये भी ध्यान रखना है। हुकूकुल इबाद का मसला बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल मसला है। हमारे बाप ने आज तक जमीन नहीं नापी, हमारे दादा ने कभी नहीं नापी, और जबकि हमारी दबी रही, हम हमारे दादा कहते थे लल्ला परेशान ना होइयो, सब्र करियो, अल्लाह तुम्हें खूब देगा। और यही हुआ। अल्लाह ने इज्जतें भी इतनी दी है कि बेहिसाब है, दौलत भी इतनी दी है कि बेहिसाब है। ये सब रब के करम से होता जब नीयत अच्छी हो। तो मसला क्या कह रहा, नाप ले। ऐसी पंचायती है, आंख मार के कह रहा थोड़ी सी बढ़ा दे उधर, पंच इतना कूटा जाएगा ना, कोई बचाने वाला नहीं। तो खाली चनों पे भरोसा ना करिए, कुछ खुद भी करना है, इंशाल्लाह करेंगे ना। खुद अपनी कब्र खुद बना के उसमें कुरान पढ़ेंगे। तो अब सुन ले जरा, ये इंशाल्लाह कह दिया, हालांकि नाजायज नहीं है, लेकिन मैं बात उसकी कर रहा हूँ कि वो मुहद्दिस थे, उन्होंने 15 साल तक अपनी कब्र में खुद कुरान पढ़ा, और हालत ये थी कि रोज एक कुरान अपनी कब्र में मुकम्मल किया करते थे। कितने? एक कुरान रोज अपनी कब्र में पढ़ते थे, और 15 साल तक उन्होंने रोजाना कुरान पढ़ा। जोड़ लेना कितने कुरान हो गए। एक दिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक कब्रिस्तान के पास से गुजर के जा, एक बंदा कब्र खोद रहा था, कब्र फरमाने लगे क्या कर रहा है? उसने कहा मैं अपनी कब्र बना रहा हूँ। कहा क्यों? कहा कि मुझे इसकी तैयारी करनी है, मुझे इसमें कुरान पढ़ना है, मुझे इसमें बैठ के तस्बीह पढ़नी है ताकि मेरी कब्र मेरे लिए तैयार हो जाए। आपने फरमाया बस कर यार, तू कब्र को अपने लिए तैयार ना कर, बल्कि खुद को अपने आप को कब्र के लिए तैयार कर, अपने आप को कब्र के लिए तैयार कर। फरमाने लगे जब तू अच्छा होगा तो जहां दफन हो जाएगा वही जगह जन्नत बना दी जाएगी। तो खुद को अच्छा करना है, खुद को अच्छा करना है, खुद को अच्छा करना है। हमें कोशिश करनी है कि हमें किसी की आंख के आंसू का सबब नहीं बनना है। 8 बेटियां बाप को उतनी बोझ नहीं होती जितनी एक बेटी के हाथ में तलाक का कागज बाप पे बोझ होता है।
और हमारे मुआशरे में ये तलाक की शराब इतनी आम होती जा रही है कि बात बात पे तलाक, ले तलाक, ले तलाक, ले तलाक, ले तलाक है। वो और इतनी डर रही है कि नाम ना लूंगी वरना मुझे तलाक हो जाए। वो अपने आदमी का नाम नहीं ले रही है डर से। किसी ने बता दिया था ये 4 औरतों के फतवे बड़े अलग अलग थे, जाके कहती भाई बहन का नाम मत लिए वरना निकाह टूट जाएगा। तो ये जो बातें होती है ना वो इतनी डर रही है, लेकिन हम ना करें ऐसा। औरत कड़वी भी है तो बर्दाश्त करें, बर्दाश्त करें और कोशिश ये करें कि हम ऐसी जिंदगी गुजारें जिससे अल्लाह भी राजी हो और रसूलुल्लाह भी राजी हो। करेंगे इंशाल्लाह, निकाह आसान करेंगे, डिमांड तो नहीं करेंगे, मांगने वाले फकीर को बेटी तो नहीं देंगे, इस पे बड़े कम बोले। भिखारी को बेटी तो नहीं दोगे, असली नस्ली लोगों को बेटी दिया करो, क्योंकि फिर उनसे नस्लें भी अच्छी चला करती हैं। भिखारियों के घर में शहंशाह नहीं होंगे, वो फिर हाथ फैलाते ही रहेंगे जिंदगी भर। ठीक है ना? अल्लाह तौफीक दे। तो मैं मुझे याद आ गई, हालांकि कहना नहीं चाहिए मगर फिर भी कह दूं, हमारे घर तुर्क का रिश्ता है, बड़ा नाक वाला तुर्क। उसकी डिमांड का पता चला, वाले साहब ने कहा भाई हमें तुर्कों में रिश्ता करना है। उन्होंने कहा हम तो तुर्क हैं। कहने लगे तुर्क होते तो भीख क्यों मांगते? ये कहकर दरवाजे से वापस किया। तो एक उसूल अपना बनाइए, एक मयार बनाइए। आप मयारी होंगे ना तो फिर आप तेरी कमी नहीं है, कमी नहीं है। खुद को मजबूत करें, आप खुद को मजबूत करें। बंदा अगर कोशिश कर लेना हलाल खाना है तो अल्लाह एक दाना उसके मुंह तक हराम नहीं जाने देता। और अगर कोशिश ही कर ले चोरी करके खाना है तो फिर मरता रहे। मसला नहीं है। फरमाया गया लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मेरे महबूब की जिंदगी आपके लिए बेहतरीन नमूना है। हुजूर के किरदार को अपनाएं, निकाह आसान करें। अल्लाह जिन पे बेटियां ना हो हुजूर के सदक़े में उन्हें बेटी अता फरमा दे। उनके घरों में बेटियों का हुस्न, बेटियों की रौनक, बेटियों की बरकतें अता फरमा दे। और जिन पे बेटे ना हो अल्लाह महबूब के सदक़े में उन्हें भी घर के चश्मो चराग अता फरमा दे। बेटे नेमत होते हैं, बेटियां खुदा की रहमत हुआ करती हैं। अल्लाह हर शख्स को नेमत और रहमत की दौलत अता फरमाए। बस जो हुए गलतियों को माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, वो मालीना इल्लल बलाग। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह।